मकराना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम मिनकिया में सोमवार को शहीद भंवर सिंह राठौड़ की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण महामंडलेश्वर रघुवर दास महाराज बरवाली धाम तथा महंत बालक दास पीठाधीश्वर धाम बरवाला के सानिध्य में समारोहपूर्वक किया गया। शहीद भंवर सिंह राठौड़ वर्ष 1 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिस पर गांव में उनकी स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व मंत्री व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम की राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने की। विशिष्ट अतिथि संभागीय आयुक्त अजमेर शक्ति सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गांव, पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया, मानसिंह किंसरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय खो खो संघ भंवर सिंह पलाढ़ा, चेयरमैन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन मेघराज सिंह रॉयल, भाजपा जिला अध्यक्ष नागौर देहात सुनीता माहेश्वरी, जितेंद्र सिंह जोधा, पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करनी सेना महिपाल सिंह मकराना, जितेंद्र सिंह सांवराद, चेयरमैन शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप लौसल सीकर बीएल रिणवा, श्रवण सिंह बगड़ी, विजय सिंह पलाढ़ा, दुर्ग सिंह चौहान खींवसर, श्याम प्रताप सिंह रुवा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाजौर ने शहीद भंवर सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए इसे गौरवमयी क्षण बताया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, यह आयोजन शहीद की देशभक्ति और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहीद भंवर सिंह जी राठौड़ के अदम्य साहस, वीरता और राष्ट्रभक्ति का स्मरण कराते हुए कहा कि देश के लिए शहीद होना शहीद परिवार और गांव के साथ ही पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में भारत सरकार, राजस्थान प्रदेश की सरकार लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है और इस प्रकार के सम्मानित कार्यक्रम समाज में एकजुटता और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। कहा, देशभक्त शहीदों की शहादत, उनकी जीवनी आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि देश की सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवान को एक देवता की भांति पूजा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के दिल में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो। उन्होंने कहा, आज का युग शिक्षा का युग है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करें ताकि राष्ट्र के विकास में अपना महती योगदान दे सके। समाज सेवी नारायण सिंह ने शहीद भंवर सिंह के साहस, शौर्य, पराक्रम का जीवन परिचय दिया तो पूरा पंडाल भारत माता के जयकार से गूंज उठा। पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया ने देशभक्ति गीत सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर शहीद भंवर सिंह की वीरांगना गुलाब कंवर का अतिथियों ने साल ओढ़ाकर सम्मान किया। इसी क्रम में अन्य वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान कर उनके प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाया। समारोह में अहम भूमिका निभा रहे स्काउट परिवार का भी अभिनंदन किया गया। समारोह को पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, महिपाल सिंह मकराना, भंवर सिंह पलाढ़ा, सुनीता रांदर, बीएल रिणवा, श्याम प्रताप सिंह, कोटपुतली सरपंच बबीता कंवर, सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह, गोरक्षक परवीन सिंह आदि ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन दामोदर पारीक एवं गोवर्धन सिंह परंपरा का स्मरण है, जिसमें मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान सर्वोच्च धर्म माना गया है। श्री भंवर सिंह राठौड़ का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य असाधारण था। भारत माता की रक्षा करना। 20 मार्च में भर्ती होकर उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन जोड़ने में जो अद्भुत साहस और शौर्य दिखाया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। 1 सितंबर 1965 को हमारी सेना पर भीषण हमला हुआ। तब श्री भंवर सिंह जी ने अपने साथियों के संग दुश्मन के टैंकों को डटकर मुकाबला किया। गोला बारूद समाप्त होने के बावजूद भी मोर्चे पे डटे रहे। शौर्य और वीरता की इस गाथा ने हमें आज उनको अमर कर दिया है। अभी बाजौर साहब और आदरणीय राठौड़ साहब बता रहे थे, जितने भी हमारे लोक देवता हैं, चाहे रामदेव जी हो, बाबू जी हो, तेजा जी हो, जितने भी लोक देवता हैं, उन्होंने भी इस देश की रक्षा के लिए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनकी मुकाबला करने के लिए इस देश के लिए उन्होंने काम किया। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी मनोभाव से आदरणीय भंवर सिंह जी ने जो इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, आज वो अमर हो गए हैं। और वो तो अमर वही है
उनका परिवार भी हम सबके लिए वंदनीय है और हम सबके लिए एक वो है जो हम सबको प्रेरणा देता है कि हम भी अपने लिए तो सब कुछ जीता है पर इस देश के लिए भी जिए। आज भी देश में बड़ा संकट है, आज भी कई शक्तियां देश में अंदर और बाहर इस देश को कमजोर करने के लिए लगी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज इस जब भी चाहे संकट आया है, उन्होंने इस सैनिकों के बल पर शहीद भगत सिंह जी आज हमारे सभी मिंडिका ग्रामवासियों का सौभाग्य है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं हमारे शहीद ठाकुर साहब भंवर सिंह जी को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके पश्चात हमारे काकी साहब गुलाब कंवर जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके चरणों में नमन करता हूं। मंच पे विराजमान आज के हमारे मुख्य मेहमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भाभी जी चौधरी भाई साहब, राजस्थान की भाजपा के कदावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, इस राजस्थान की धरती पे ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में शहीदों के सम्मान में, पूरे राजस्थान के ढाणी ढाणी कोने कोने गांव गांव तक शहीदों के सम्मान में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया पिछले 20 सालों में। और शहीदों के लिए एक पूरी सम्मान एक यात्रा निकाली और शहीदों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है किन भाषा में इनकी मैं परिभाषा बोलूं। ऐसे हमारे बामासा नीम का थाना से 2 बार विधायक रहे, अभी सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय बजरंग सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे बड़े भाई अजमेर की राजनीति में अपनी अमिट छाप रखते हैं और व्यापार में भी एक अपनी अमिट छाप रखते हैं। 2 बार जिला प्रमुख, 1 बार विधायक, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब, आदरणीय मान सिंह जी किनसरिया पूर्व विधायक परबसर, आदरणीय डॉक्टर भवनलाल जी राजपुरोहित साहब पूर्व विधायक मकराना, आदरणीय रूपाराम जी पूर्व विधायक मकराना, आदरणीय प्रदेश में संगठन के पद पर हमारे मार्गदर्शक और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी साहब, हमारी जिला की जिलाध्यक्ष बड़ी बहन सुनीता जी माहेश्वरी, ध्रुव सिंह जी चौहान क्यूसर, श्याम प्रताप सिंह जी, हमारे इस संभाग के पूर्ण रूप से एक अधिकारी के रूप में संभागीय आयुक्त हमारे शक्ति सिंह साहब, जिला कलेक्टर आदरणीय महेंद्र जी कड़गांव साहब और मंच पे विराजमान श्याम प्रताप सिंह जी रुआ, हमारे युवा साथी छोटे भाई पलाड़ा सरपंच विजय सिंह जी, सभी सम्मानित मंच सामने विराजे सभी माताएं बहनें, पिता बुजुर्गों और सभी नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी का सम्मानित मंच का और पधारे हुए सभी हमारे गांव के और आसपास के विधानसभा क्षेत्र के गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्गों का मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पिछले 4 दिन से मौसम ने जो है जिस तरह का मिजाज ले रखा है और आज भी सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आज आप सबने इतनी भारी संख्या में पधार करके हमारे इस आयोजन को, हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे शहीद ठाकुर साहब भंवर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने आप लोग यहाँ पधारे। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ा आज खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में इतनी भारी तादाद में आप लोग सब पधारे। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार करता हूँ। हमारे काका साहब शहीद भंवर सिंह जी की जीवन परिचय का जो मुझे जिम्मा दिया गया है, शहीद भंवर सिंह जी राठौड़ का जन्म उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती अनूप कंवर, पिता स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी राठौड़ के ग्राम मिंडिका में विक्रम संवत 2001 में हुआ। इनकी बड़ी बहन श्रीमती भंवर कंवर एवं छोटे भाई श्री रामपाल सिंह जी काकोसा जो अभी पिछले 5 साल पहले मजाक थोड़ी कोई दुश्मन अपनी सीमा को पैर करते। इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं जब आप और हम ही देश में सब सुरक्षित बैठे। और मैं आपको निवेदन कर दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 सेना के लोग खूब बैठे, 43 साल से जंतर मंतर में दिल्ली पे धरना था, इनके आने से पहले 43 साल सेना के लोग वहां धरना पे बैठते थे हमेशा और वन पेंशन के मामले में। और जब मोदी जी ने 43 साल के मामले को शॉर्ट आउट किया, वन पेंशन, आज आप सेना के लोग बैठे हो जिसको 5,000 मिलते थे उसको 40,000 50,000 पेंशन।
ये है मोदी जी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी मैं इस मौके पे याद करता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी उनकी आत्माओं को शांति दे, इसलिए कि सेना के लोगों के कुछ जमाने में पेड़ के भेज देते थे, भाई क्लास में पेड़ डाल के चढ़। 99 के बाद कारगिल में उन्होंने ये घोषणा की कि सम्मान से उनके घर जाएगी बॉडी, पैकेज दिया और सब चलेगा। इसलिए आज ये सारी बातें जो हो रही है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ा थे। पुणे में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी चर्चा चल रही थी, कुछ पूर्व वक्ता बोलेगी भाई बहादुर साहब को ये कहां से कैसे किया, कैसे किया। ये राठौर साहब जो बैठे हैं, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो मन तो आपको ताक्यों है। इन्होंने कहा कि इसको लगाओ, ड्यूटी लगाओ, जो पूरे शहीदों के घर जाए, यात्रा निकाले। 19 महीने में यात्रा निकाली, उनकी पीड़ा, उनकी दर्द मेरे समझ में आए। तो इसलिए फिर मैंने ये मृत्यु का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी को लोग ये लगवाने का भी लिया, 2-3 कानून बढ़वाए। राठौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी के बीच आप सभी का हिस्सा बनना आज निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और आज ये इस पूरे जनसमूह के सामने मैं कहना चाहूंगी कि न वरन ये विधानसभा, ये नागौर देहात जिला, वरन पूरा राजस्थान नेतृत्व के लिए आप सबकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से निहार रहा। शहीद की सहधर्मणी आदरणीय गुलाब कंवर जी आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बनने आए। विशेष तौर पर शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने लंबे समय से आप विराज रहे हैं। सभी शहीद की शहादत को नमन करने आए सभी मेरे सामने विराजित हुए बंधुओं और मित्रों। एक शायर ने कहा है कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नो जमा होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना या बया होगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने शहीद भंवर सिंह जी और इस देश में सीमाओं पर शहादत देने वाले उन शहीदों का अफसाना बयां किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु पीछा करना प्रारंभ कर देती है। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु और जीवन का खेल चलता रहता है। अंत में मृत्यु जीत जाती है, जीवन हार जाता है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। और फिर उन 3 पन्नों की बात भी लोग करते हैं जिनका जिक्र प्रेम सिंह जी ने किया। पर कुछ लोग काल के कपाल पर कुछ बातें लिख जाते हैं। कितनी छोटी उम्र में भंवर सिंह जी ने बलिदान दिया, किस प्रकार में उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस दुर्गम क्षेत्र में लड़ाई लड़ी, दुश्मन के टैंकों का मुकाबला किया। इसकी चर्चा नारायण सिंह जी ने की। अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। दुनिया उसको याद नहीं करती, दुनिया उसको याद करती है जो इस धरा के लिए अपनी जान देता है। विलंब से आया तो ये कहा गया विलंब से आए। आज जब मैं जयपुर से चला, आज लोक देवता बाबूजी राठौड़ का जन्म दिवस है। एक बड़ी लंबी यात्रा बाबूजी के उस जन्म स्थल पर जाने के लिए मेरे को रास्ते में मिली। कुचामन के पास आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा वीर तेजा जी के जन्म दिवस पर। उनको श्रद्धा सुमन प्रकट करने वाले लोग जा रहे थे। कल बाबा रामदेव जी की महाजोत जयपुर में थी। कौन है ये लोक देवता, किसने देखा है इनको? प्रेम सिंह जी ने व्याख्या बिल्कुल ठीक की। और जब मैं बाबूजी राठौड़ के इतिहास को पढ़ रहा था, शादी के बंधन में बंध रहे थे अमरकोट में, मुगलों की सहायता से
खिंची में समाज के कुछ उनके ही परिवार के लोगों ने गायों का हरण कर लिया। चारण की बेटी की पुकार को सुनकर बाबूजी ने शादी का गठजोड़ा छोड़ दिया और उसमें गायों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। देवत्व को प्राप्त हो गए। लोग कहते हैं कि उस दिन से हमारे जो 7 फेरे बंधन के होते हैं वो 4 फेरे और 3 वचन की वो परिपाटी आज भी चल रही है। तेजा जी का इतिहास देख लो, रामदेव जी का इतिहास देख लो, हमारे अपने लोक देवताओं का इतिहास देख लो, गोगा जी का इतिहास देख लो, देवनारायण जी का इतिहास देख लो। इन सब लोगों के इतिहास के पीछे इनके जीवन वर्ग में धरा की लड़ाई मिलेगी, गाय की संस्कृति की लड़ाई मिलेगी, धर्म की लड़ाई मिलेगी। और एक सैनिक का धर्म है अपनी सीमाओं पर अपनी जान देकर अपनी सीमा को बचाने का होता है। इसलिए जब आज उन लोक देवताओं के साथ भंवर सिंह जी की तुलना करते हैं तो प्रेम सिंह जी की वो बात सही नजर आती है कि आज के युग के देवता के रूप में मूर्ति की स्थापना हुई है। आज मूर्ति की स्थापना हो गई, हम सब लोगों ने माला अर्पण कर दिया, इससे काम नहीं। इनकी वर्षगांठ पर इसी प्रकार का मेला शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हर वर्ष मेला क्यों नहीं लगे, इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और अपने तो ये नागौर जिला, ये राजस्थान, कहते हैं कि माताएं लोरी के अंदर युद्ध गाथाएं सुनाया करती थी। आज राणा प्रताप की जयंती क्यों मनाते हैं, कुंभाजी की जयंती क्यों मनाते हैं, जमल बत्ता जी को क्यों याद करते हैं, अमर सिंह राठौर को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं उस समय में मुगलिया सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। दरा की रक्षा के लिए कंदराओं में चले गए, वीर जैसे समाज को संगठित करके हल्दी घाटी के युद्ध में रक्त से लाल करके मां भारती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। ये हमारे इतिहास में लिखा है। मैं कर्नल टाड को पढ़ रहा था, प्रसिद्ध इतिहासकार उन्होंने कहा कि राजस्थान के राजपूताना के इतिहास में किसी गांव में चले जाओ, उस गांव की गली की मिट्टी में वतन पर जान देने वाले शहीदों की हड्डियों की धूल मिलेगी। वो राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति का राजस्थान है। यहाँ बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वहन जिस किसी ने किया निश्चित तौर पर वो हमारे सम्मान के लायक है। मैं आज इस सोशल मीडिया के जमाने में कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा। जब कभी भी आज के युग में हमारे इतिहास को कुरूप करने की कोशिश करते हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। इन्होंने जब कुंभा पर, राणा सांगा पर टिप्पणी हुई थी, उसमें इन्होंने वो टिप्पणी करने वाले को घर में जाकर, आगरा में जाकर ललकारा था। ये दर्द महिपाल जी के मन में उठता है तो आपके मेरे मन में क्यों नहीं उठे? हमारे इतिहास को विकृत करते हैं लोग। तब जमा का विषय है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि शहीद भंवर सिंह जी के बलिदान के 60 वर्ष बाद आज हम सभी ग्राम मिंडिका में उनकी मूर्ति के अनावरण में उपस्थित होकर इस एक ऐतिहासिक
और गौरवान्वित करने वाले पल के साक्षी बने। मैं इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ उपस्थित है उनको भी नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और शहीद भंवर सिंह जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जो शहीद होता है, अभी रूपाराम जी ने बहुत सुंदर तरह से आपको बताया देशभक्ति के बारे में और दो गीत भी गाए आपने देशभक्ति के। शहीद होना, देश के लिए बलिदान देना, मेरे विचार से इस धरती पर मानव जन्म में उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जो जीवन अपने को मिलता है तो सबसे बड़ा यदि कोई काम कर सकता है तो देश के लिए बलिदान होना, देश की जनता के लिए बलिदान देना अपना जीवन का सबसे बड़ा कार्य वही है। तो ये गौरव का विषय है कि ग्राम मिंडिकिया में 60 वर्ष बाद मिंडिकिया के इस परिवार ने इतना बड़ा काम किया है। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, श्री प्रेम सिंह जी बाजौर जो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं बहुत लंबे समय से, आपने ये बीड़ा उठाया है। बहुत जो महाकुंभ एक तरह का कहूँगा मैं, जो 775वीं मूर्ति आपने लगाई है और विशेष तौर से 1999 से पहले के शहीद हैं, उस समय अलग व्यवस्था थी। अपन सब लोग कई बार जान नहीं पाते थे पुराने शहीदों को। भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है 1947 से, उसके बाद निरंतर युद्ध की स्थितियाँ कई बार बनी है और बहुत बड़े बड़े काम हुए, बहुत बड़े बड़े शहीद हुए हैं। उन सभी शहीदों को इस प्रकार से याद करना, श्रद्धांजलि देना निश्चित तौर से इस देश के भविष्य के लिए, युवा साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म लेकर के इस देश और इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे शहीद भंवर सिंह जी, जिनकी वजह से आज हम, ऐसे शहीदों की वजह से आज हम यहाँ पे सब लोग सुरक्षित बैठे। आज जिस प्रकार से इस देश, इस राष्ट्र की सीमाओं पे हमारे हर राजपूत समाज के हर घर से एक सैनिक के रूप में इस देश और इस राष्ट्र को बचाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे वो भारत का किसी भी बॉर्डर पे हो, तो इस राजपूत समाज के हर सैनिक ने इस देश और राष्ट्र को बचाने का काम किया। मैं उन समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जब भी इस देश पे आक्रमण किया, राजपूतों ने चाहे मुगलों से युद्ध लड़ा, चाहे इस देश को बचाने के लिए जो भी इस बाहर के आक्रमणकारी जब यहाँ पे आते थे तो सबसे आगे कई युद्ध में जाते थे, तो वो राजपूत समाज के लोग जाते थे। इस देश में इस राष्ट्र को बचाने के लिए काम किया, वो राजपूत समाज के लोगों ने काम किया। 36 कौम ने इस देश को राजपूत समाज के साथ रख करके इस देश को बचाने का काम किया। आज जो शहीद है, आज ये लोग, इनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि जब ये लोग सीमाओं पे खड़े हैं, इसलिए हम यहाँ आराम से चैन की नींद सोते हैं। और आज जो इन शहीदों को हम याद करते हैं, जब हम सबको गौरव महसूस होता है कि हम ऐसे शहीदों की हम आज यहाँ पे मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। और मूर्ति अनावरण में जब इन्होंने चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, तो राजपूत समाज के सैनिकों ने हर घर में शहीद राजपूत सैनिक युद्ध में था। आज भी हर घर से राजपूत आर्मी में भर्ती है और इस देश और इस राष्ट्र के लिए काम करता है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम देश के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये जवान और किसान की भूमि है। ये भूमि ऐसी है जिसने देश में हमेशा बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। भूमि मैं भंवर सिंह जी, जिन्होंने सन 65 में ऐसी मातृशक्ति ने अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए भेजा। देश आजाद होने के बाद में जो 65 और 70 75 तक अगर हम जाएं तो सेना के साथ ज्यादा व्यवस्था कुछ नहीं थी। हमारे सैनिकों का हौसला था, लेकिन उनके साजो सामान की
बॉर्डर पे सारी सैनिकों के लिए कोई व्यवस्था, रोड है, बंकर है, कोई सुरंग है, कोई पीछे से कोई मिसाइल के लिए कोई सपोर्ट है, ऐसे सब कोई व्यवस्था ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमारे सैनिक हौसले के साथ लड़ते थे। मैं चाइना के युद्ध के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि चाइना की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में चाइना की सेना ऊपर पहाड़ पे थी और हमारे सैनिक नीचे पहाड़ से पैदल चल रहे थे, ऊपर जा रहे थे। बैक सपोर्ट कोई कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ अपने हौसले से, अपनी ताकत पे और अपनी शक्ति के बल पे वो लोग चाइना से लड़ाई लड़ी। उन्होंने चाइना से कंप्रोमाइज करना पड़ा भारत सरकार को। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि ये हमारे भारत देश की सेना ये हमेशा वीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। इजराइल में भी हमारे हाइफा का युद्ध था, जहां से हमारे सैनिक गए और अपनी जोश के बल पे इजराइल वाले कहते थे कि हम इन तोपों के सामने नहीं जी सकते, लेकिन हाइफा में हमारी यहाँ की सेना, मारवाड़ की सेना जाके हाइफा का युद्ध जीत के आई थी। तो मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सेना को आज मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सैनिक कल्याण के लिए, सैनिक शहीद हो जाता था उसकी बॉडी नहीं आती थी, सैनिक का कई बार तो यह था कि उनके कपड़े, उनके स्थान से, उनके फोटो से ही हमें अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिक के सम्मान के लिए संपूर्ण व्यवस्था करी। उनका पार्थिव देह भी घर तक पहुंचे और उनके परिवार को पूरी जीवन की पूरे गुजारने की, उनकी जो वीरांगना है उनके सम्मान के लिए, चाहे पेट्रोल पंप हो, भूमि हो, मकान हो, पैसा हो, सारा व्यवस्था करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज हम देखें मोदी जी को, जिन्होंने सेना को इतना मजबूत कर दिया है कि आज विश्व की कोई भी देश आज भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ऐसी मजबूत करने वाला नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले करके इस भारत सरकार को